हेलो एवरीवन। हम एसएससी जीडी 2021 के मैथ पेपर सोल्यूशन कर रहे हैं और आज हम 14 दिसंबर शिफ्ट 3 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक राशि चार दोस्तों एक्स वाई जेड डब्ल्यू के बीच क्रमशः 5:2 4:3 के अनुपात में बांटी गई। यदि जेड को डब्ल्यू की तुलना में 1000 अधिक प्राप्त हुए तो वाई का हिस्सा ज्ञात करें। तो देखो, एक्स एक्स है, वाई है, जेड है, डब्ल्यू है। ठीक है, देखो इसको 5:2 4:3 के अनुपात में है। अब बोला जेड को डब्ल्यू की तुलना में 1000 अधिक मिले तो देखो एक की वैल्यू कितनी है, 1000। ठीक है, तो वाई का हिस्सा वो दो की वैल्यू निकालना है तो दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000। ठीक है, तो 2000 आंसर आएगा। ये थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चार अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10, 15, 18 से विभाज्य है। तो देखो, इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं और बेसिक से। तो मैं बेसिक से बता देता हूँ। तो देखो 10, 15, 18, ये देखो इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम आएगा, 18 पंचे 90 एलसीएम आ जाएगा। अब बोला है चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो देखो 90 से डिवाइड करना पड़ेगा। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9999। तो 90 से डिवाइड करेंगे तो देखो एक बार जाएगा, फिर 99 आ जाएगा, फिर 90 आ जाएगा तो 9 शेष बचेगा। तो देखो इस संख्या में 9 डिवाइड कर दे, माइनस कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 9990। तो देखो 9990 ऑप्शन में फोर्थ नंबर में है। तो देखो फोर्थ नंबर आंसर हो जाएगा। ये सी जितने कार को 8 दिन में खत्म कर सकता है उतने कार को 6 दिन में खत्म कर सकता है। सी जितने कार को 4 दिन में खत्म कर सकता है, बी उतने कार को 6 दिन में खत्म कर सकता है। यदि ए को एक कार को खत्म करने में 54 दिन लगते हैं तो बी उसी कार को खत्म करने में कितना समय लगेगा। तो इसने क्या बोला, देखो सी 8 दिन में खत्म कर सकता है तो ए कितने दिन में कर सकता है, 6 दिन में। तो देखो सी और ई के ए की इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा 2×3 = 6, 2×4 = 8। अब दूसरे में क्या बोल रहा है, सी जितने कार को 4 दिन में खत्म कर सकता है और बी उतने कार को 6 दिन में खत्म कर सकता है। तो देखो सी और बी की इफिशियंसी का रेशियो इसमें कितना आ जाएगा, 2×6 = 2×4। तो देखो सी इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, दोनों जगह 3 3 है। तो ए बी सी की इफिशियंसी क्या हो जाएंगी, देखो सी की 3 है, बी की 2 है और ए की 4 है। अब बोला है एक कार को 54 दिन में खत्म कर सकता है। तो देखो ए की इफिशियंसी 4 है तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा, 54×4। तो उसने बोला बी उसी कार को कितने दिन में खत्म करेगा। तो देखो 2 का डिवाइड कर देंगे, 2×2 = 4, तो 108 दिन में खत्म कर लेगा। फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक फल विक्रेता के पास कुछ संतरे हैं, उसने 30% संतरे बेच दिए, फिर भी उसके पास 210 संतरे शेष बचे। तो आरंभ में उसके पास संतरों की संख्या कितनी थी। तो मैंने मान लिया उसके पास 100 संतरे थे, 30% उसने संतरे बेच दिए तो कितने बचेंगे, 70 बचेंगे और इसकी वैल्यू 210 दी है तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300। ठीक है ना, तो फोर्थ नंबर आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो लड़के एक ही दिशा में क्रमशः 5.5 किलोमीटर पर आवर और 3.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना प्रारंभ करते हैं। कितने समय में वे एक दूसरे से 8.8 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। तो समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, समय समय बराबर दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितनी है, 8.8 है। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस स्पीड निकालना पड़ेगा। तो देखो एक ही दिशा में चल रहे हैं तो इनकी एवरेज स्पीड माइनस हो जाएगी। तो देखो 5.5 माइनस 3.5, तो 8.8/2 आ जाएगा। तो कितना आएगा, 4.4 आएगा, 4.4 हावर। तो देखो फोर्थ नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यापारी अपनी वस्तु का सूची मूल्य उनके क्रय मूल्य से 26% अधिक रखता है और प्रत्येक वस्तु पर 15% की छूट देता है। तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो 100 था उसका तो कितना रख देता, 26% अधिक रखता है। ठीक है, 26% अधिक रखेगा। अब उसने बोला है 15% की छूट देता है, तो 15% की छूट देगा तो 85 में बेचेगा ना। 5 से काट देंगे तो देखो 17 आ जाएगा, 5 से काट देंगे 20 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 20 से काट देंगे, 20 छक्का 120, 20 30 60,
तो 17 3 क्या मन हासिल 5, 17 छक्का 102, 5 107। तो कितने का लाभ हो जाएगा? 7.1 का लाभ हो जाएगा ना। तो फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 8% मत अवैध थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 60% मत प्राप्त हुए और उसने चुनाव में 5888 मतों से जीत हासिल की। तो कितने मतदाता पंजीकृत थे? तो देखो उसके पास, मैं मान लेता हूँ 100% मतदाता थे, 8% अवैध थे, तो कितने बचेंगे? 92%। अब उसने बोला जीतने वाले को 60% प्राप्त हुए, तो जीतने वाले को 60% प्राप्त हुए तो 60/100 हो जाएगा। तो हारने वाले को कितने प्राप्त होंगे? देखो हारने वाले को प्राप्त होंगे 60 इसको प्राप्त हुए तो 40% इसको प्राप्त हुए होंगे 92 का। और इनका डिफरेंस दिया 5888। ठीक है, तो देखो इनका डिफरेंस क्या आएगा? 92, 60 माइनस 40 20% हो जाएगा, तो 20/100 तो 1/5 आ जाएगा। इसकी वैल्यू दी है 5888। ठीक है, देखो ये यदि मैं इसको काट दूं 2 से तो देखो 46 आ जाएगा। इसको काट देंगे तो आ जाएगा 29 तो 44। यदि देखो मैं इसको 23 से काट दूं, 23 दूनी 46, 23 एकम 23, 6 बचेगा, 23 दूनी 46 और 23 अट्ठे 184, 128 बचेगा। ठीक है, इसको 2 से काट दूंगा तो 64 आ जाएगा और 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 320। तो 100% की वैल्यू निकालना है। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3200। 100% की वैल्यू 32,000 आ जाएगी। तो देखो ये फोर्थ नंबर आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी मूलधन के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज 1200 है, तो वह मूलधन ज्ञात कीजिए। तो देखो 10% वार्षिक ब्याज की दर से SI 2 साल का कितना होगा? 20। और 10% वार्षिक ब्याज की दर से CI क्या होगा? देखो इसका इफेक्टिव हो जाता है तो 10 + 10 इंटू 10/100 हो जाएगा, तो 21% आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या दी है? 1 की वैल्यू दी है 1200। तो 100 की वैल्यू निकालना है तो कितना आ जाएगा? 1,20,000 आ जाएगा ना। तो ये देखो सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यूसुफ ने 5500 की एक वस्तु खरीदी, उसमें 15% के लाभ पर बेच दी। उस धनराशि को उसने एक अन्य वस्तु खरीदी और इसे 12% के लाभ पर बेच दी, तो उसका कुल लाभ कितना था? तो देखो उसने 5500 की एक वस्तु खरीदी है, उसको 15% के लाभ पर बेच दिया, तो कितने में बेचा? 115/100 में बेचा है उसने। फिर उसे 12% के लाभ पर बेच दिया है। ठीक है ना। तो दो जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 4 से काट देंगे 28 आ जाएगा, 4 से काट देंगे 25 आ जाएगा। ठीक है, 5 से काट देंगे 23 आ जाएगा, 5 25, यहाँ से काट देंगे तो 11 आ जाएगा। अब देखो 11 का 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 × 3 = 33 हासिल 3, 11 दूनी 22 और 3 25 253 इंटू 28 कर देंगे। 28 × 3 = 84 हासिल 8, 28 × 5 = 140, 8 148 हासिल 14, 28 दूनी 56, 14 70। तो देखो इसे कितने का लाभ हुआ? देखो इसका मूल वस्तु कितने की थी? 5500 की थी। तो देखो इसमें कितने का लाभ हुआ? इसमें 1584 का लाभ हुआ ना। तो देखो ये सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोई एयर कंडीशन एक हॉल को 10 मिनट में ठंडा कर सकता है, जबकि दूसरे ब्रांड का एयर कंडीशन उसी हॉल को 15 मिनट में ठंडा कर सकता है। यदि दोनों एयर कंडीशनर एक साथ चालू कर दिए जाएं तो वे उस हॉल को कितने समय में ठंडा कर देंगे? देखो एक फर्स्ट वाला कर सकता है 10 मिनट में और दूसरा वाला कर सकता है 15 मिनट में। इनके एलसीएम ले लेंगे तो 10 छक्का 60, 15 चौको 60। अब दोनों एक साथ करेंगे तो 6 4 10 एफिशिएंसी से 6 मिनट में कर देंगे। तो थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक वृत्त की परिधि एक आयत के परिमाप के बराबर है। यदि आयत की भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? तो देखो आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2a + b। ठीक है, तो 2 15 + 7 तो कितना हो जाएगा? ये 44 आ जाएगा ना। और ये परिधि 2πr के बराबर है इंटू r। तो 22 दूनी 44 और 2 से 2 कट गया तो r बराबर आ जाएगा 7। तो क्षेत्रफल कितना होगा? तो πr² होता है क्षेत्रफल, तो 22/7 r की जगह 7 × 7, एक 7 से 7 कट जाएगा तो 22 × 7 = 154 आ जाएगा।
ठीक है ना, सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक खिलौने का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 4/3 के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो बोला है खिलौने का विक्रय मूल्य उसके सीपी के 4/3 के बराबर है। तो देखो सीपी 3 है और एसपी 4 है, तो एक का लाभ होगा कितने में, 3 में। ठीक है, तो 3 में एक का लाभ होगा तो कितना आ जाएगा, 100/3% आ जाएगा ना। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 17 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 520 और 936 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। तो देखो 17 जोड़ने पर, तो यदि मैं ऑप्शन में 17 जोड़ लूँ तो देखो 4643 है तो कितना हो जाएगा 4660। ये कितना हो जाएगा 6600। 17 जोड़ लेंगे 6660 हो जाएगा। इसमें जोड़ लेंगे तो 4680 हो जाएगा। इसमें जोड़ लेंगे तो ये 4383 हो जाएगा। देखो अब इसने बोला 520 है, तो 520 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 13 × 40 लिख सकता हूँ ना। तो देखो 40 को 8 × 5 लिख सकता हूँ, मतलब ये 8 से भी डिविजिबल होगी। ठीक है, तो यदि मैं 8 से चेक करूँ पहले इसकी डिविजिबिलिटी, तो 8 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, लास्ट के 3 अंक 8 से डिविजिबल होना चाहिए। यदि मैं इसको करूँगा 660 को, तो देखो 8 8 64, 2 बचेगा, तो 8 दूनी 16, तो देखो ये 8 से डिविजिबल है नहीं है। इसको करूँगा तो देखो ये भी लास्ट के 3 अंक 660 हैं, तो ये भी नहीं डिविजिबल होगा। अब देखो इसको करूँगा 680 को, तो 8 8 64, 4 बच जाएगा, और 8 5 40, तो देखो ये डिविजिबल है 8 से। अब देखो ये भी डिविजिबल नहीं होगा 8 से, क्योंकि 383 है। तो देखो बस इसकी 8 की डिविजिबिलिटी चेक करके हम आंसर लगा सकते थे, तो तीसरा नंबर आंसर हो जाएगा, थर्ड नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4500 की धनराशि कितनी कितनी वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में 5310 हो जाएगी। तो देखो 4500 से 5310 हो रही है, तो कितना लाभ हो रहा है, कितने, 810 हो रहा है ना। 810 का ब्याज मिल रहा है 4500 की राशि पे। ठीक है, और 4 वर्ष का समय है, इंटू 100, तो बस देखो दर निकाल लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 9 से काट दें 9 9 में 81, 9 पंचे 45, 5 से काट देंगे 18, तो 18/4 आ जाएगा, तो 4.5 आंसर आ जाएगा, तो थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो बोर्ड मास के नियम में अक्षर बी किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो देखो ये बोर्ड मास का नियम सबको आता है, बी ब्रैकेट के लिए प्रयुक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक बल्लेबाज अपनी 18वीं पारी में 80 रन का स्कोर बनाता है और इस तरह उसका औसत 4 बढ़ जाता है, तो 18वीं पारी के बाद उसका औसत कितना हो जाएगा। तो देखो मैंने मान लिया 17 पारी तक उसका स्कोर एक्स था, मतलब औसत एक्स था, तो 18वीं पारी में कितना 80 रन बनाता है, तो उसका औसत 4 बढ़ जाता है, तो एक्स प्लस 4 हो जाएगा। तो 18वीं पारी निकाल लेंगे, देखो इसमें 17 से क्या हो रहा है, 18 हो रहा है, ये इसमें 4 का वो हो रहा है, तो 1 का मल्टीप्लाई एक्स प्लस 4 से करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो 17 चौको 68 हो जाएगा। अब ये 18वीं पारी में 80 रन बनाता है, तो एक्स प्लस 4 बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1280 माइनस 68। तो इसने बोला 18वीं पारवी के बाद, तो देखो 18वीं पारवी के साथ औसत उसका एक्स प्लस 4 हो रहा था, तो उसका औसत कितना हो जाएगा 18वीं पारवी के बाद, 12 हो जाएगा, तो 12 आंसर होगा, फर्स्ट नंबर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्स वाई का औसत 40 kg है, वाई और आर का औसत 65 kg है और एक्स और आर का औसत 56 kg है, तो एक्स का वजन कितना है। देखो एक्स प्लस वाई का औसत 40 है, तो इसका सम कितना हो जाएगा, 40 दूनी 80, वाई प्लस आर का औसत 62 है, तो उसका औसत कितना हो जाएगा 124, एक्स प्लस आर का औसत कितना है 56 है, तो उसका औसत कितना, वो सम कितना हो जाएगा 112। यदि हम इनको तीनों को जोड़ देंगे तो 2x 2y 2r हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा देखो 124 प्लस 80 204 प्लस 12 316, और 2 का डिवाइड कर देंगे तो x प्लस वाई आ जाएगा, तो 158 आ गया ना। ये एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी, एक्स प्लस वाई प्लस आर की वैल्यू 158 आ जाएगी। अब बोला एक्स का वजन निकालना है, तो एक्स का वजन निकालने के लिए वाई प्लस आर माइनस कर देंगे, तो 158 में 124 माइनस करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा, एक्स का वजन आ जाएगा कितना 34। ठीक है, फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
एक धनराशि ए बी सी डी के बीच 5:2:4:3 के अनुपात में वितरित की जानी है। यदि ए को डी से 1,000 अधिक मिलता है तो बी का हिस्सा कितना है। तो देखो ए बी सी डी 5:2:4:3 के अनुपात में वितरित की जाना है और ए और डी के बीच का अंतर कितना, देखो 5 - 3 हो जाएगा, 2 की वैल्यू 1,000 है तो 1 की वैल्यू 500 आ जाएगी। अब बोला है बी का हिस्सा निकालना, तो बी की वैल्यू क्या है, 2 की वैल्यू 1,000 तो 1,000 आंसर आएगा। तो फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिमरन को 3200 मूल वाले एक ओवन पर 20% की छूट मिलती है। चूंकि वह नकद भुगतान करती है, इसके लिए 5% की अतिरिक्त छूट मिलती है। तो उसके द्वारा किए गए आगे के भुगतान की राशि ज्ञात कीजिए। तो देखो 3200 उसका मूल था, 20% की छूट मिलेगी तो क्या हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हो जाती है तो 4 से 5 हो जाएगा। और 5% की अतिरिक्त छूट मिलती है तो 5 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 तो 19/20 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 काट देंगे, 5 से काट देंगे तो ये 64 आ जाएगा। ठीक है, इसको काट देंगे तो ये 32 आ जाएगा। बस मल्टीप्लाई कर देना, 32 चौको 128। ठीक है, 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 19 8 152 हासिल 15, 19 दूनी 38, 15 53, 19 19 15 19 19 5 24 हो जाएगा। तो 2432 आ जाएगा। तो ये देखो सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3 धनात्मक संख्याओं का योग 339 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 3:7 है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:9 है। तो दूसरी संख्या कौन सी है। तो देखो 3 संख्या है, बोला पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 3:7 है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:9 है। तो देखो ये 5 × 15 हो जाएगा, ये 7 × 5 = 35 और ये 7 × 9 = 63। अब तीनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 और 15 50 और 63 113। 113 की वैल्यू 339, एक की वैल्यू 3। तो दूसरी संख्या है, तो दूसरी संख्या क्या है, 35 है। तो 35 की वैल्यू निकालना है, 35 × 3 हो जाएगा तो 105 आंसर आ जाएगा। सेकेंड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति बिंदु ए से बी तक 9 किलोमीटर की चाल से गया और बिंदु बी से ए तक 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आ गया। व्यक्ति को बिंदु ए तक जाने में लगे समय और ए से बी तक जाने में लगे समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें डिस्टेंस सेम है। इसने क्या बोला, ए से देखो ए से बी तक और बी से ए तक। तो देखो इनकी स्पीड का अनुपात क्या है, ये देखो 2 लिखा है। ठीक है, ए से बी तक 9 किलोमीटर पर आवर और बी से ए तक 15 किलोमीटर पर आवर। 3 से काट देंगे, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15। ठीक है, तो देखो इनका टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा ना। अब इसने बोला है बी से ए तक, तो बी से ए तक ये 3 है और ए से बी तक 5 है। ये तो 3:5 के अनुपात में थोड़ा उल्टा करके पूछ लिया है। तो देखो ये फोर्थ नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, ये आपको खुद से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक आदमी 50 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है और उसमें दूध की मात्रा के 1/3 के बराबर पानी मिलाता है। यदि वह 60 रुपये प्रति लीटर की दर पर बेचता तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखो 1/3 के बराबर है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ उसके पास उसने 3 लीटर दूध खरीदा था, तो 50 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा था तो 150 का आएगा ना 3 लीटर दूध। अब उसने बोला है उस दूध की मात्रा में 1/3 के बराबर पानी मिलाता है, तो 3 का 1/3 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। ठीक है, तो इसका 1 मिला दिया तो 4 लीटर टोटल हो गया, पानी मिला दिया 1 लीटर। अब उसको 60 रुपये प्रति लीटर की दर से बेच दिए, तो 60 × 4 करेंगे तो 150 का उसने खरीदा है, 240 का बेचा है। तो देखो 150 का खरीदा, 240 का बेचा, तो कितने का लाभ हुआ, 90 का लाभ हुआ 150 में। तो बस निकाल देना है, 50 दूनी 100, 50 × 150, 3 से काट देंगे, 30 × 90, तो 60% आ जाएगा। तो ये सेकंड नंबर आंसर होगा। इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनिल ने साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक ऋण लिया और 2 वर्ष बाद ब्याज के रूप में 12,800 का भुगतान किया। उसके मित्र सुमित ने भी समान राशि समान वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर समान अवधि के लिए उधार ली, जहां पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है और ब्याज के रूप में अनिल
की तुलना में 704 रुपये अधिक भुगतान किया, वार्षिक ब्याज की दर पर कितने प्रतिशत थी? तो देखो पहले वर्ष में क्या था, साधारण ब्याज था, और दूसरे वर्ष में क्या था, 704 चक्रवृद्धि ब्याज की पे था। तो दर निकालना है। तो देखो यदि देखो 2 साल की ब्याज कितनी है, 12,800 है, तो 1 साल की कितनी हो जाएगी, 6400 हो जाएगी। अब देखो और इसने दूसरे वर्ष में क्या बोला है कि 704 चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर है। तो देखो इसको 3 मेथड से करेंगे। तो देखो यदि पहले वर्ष में 6400 है CI, तो दूसरे वर्ष में भी हो जाएगा, ठीक है। और ये दूसरे वर्ष में 704 ब्याज है, तो बस अब दर निकल आएगी 704 पे 6400 पे इंटू 100। 0 से 0 आ जाएगा, 64 एकम 64, और 64 एकम 64 11% आ जाएगा यहाँ से। तो ये देखो 4th नंबर आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि बी और एस क्रमशः एक घनाभ जिसकी भुजाएं ए बी और सी हैं के आयतन में पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को निरूपित करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो देखो यदि बी क्या होगा, इसका आयतन होता है, तो भुजाएं ए बी सी है, तो आयतन क्या होता है, ए बी सी। और एस क्या है, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो क्या होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ए बी बी सी ए, यही तो होता है। अब देखो इसमें सम में 1/b हो रहा है, तो मैं s/b करूँगा, क्योंकि देखो नीचे में b कैसे आएगा, तो यदि s/b कर लूँ मैं, ठीक है। तो देखो ये 2 आ जाएगा, ये a, ये बी सी प्लस सी ए, और ये आ जाएगा ए बी सी, ठीक है। तो देखो यदि ए बी में मैं ए बी सी का भाग दूंगा, तो a बटे सी आ जाएगा, ए बी कट जाएगा। तो देखो s/b ये आ जाएगा, ये 2 1/ यहाँ से सी आ जाएगा, यहाँ से 1/a आ जाएगा, यहाँ से 1/b आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यदि ये s को मैं यहाँ पे ले आऊँ, तो क्या हो जाएगा, 1/b, और ये आ जाएगा 2/s, और ये हो जाएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो देखो ये कौन सा आंसर हो जाएगा, ये देखो ये 3rd नंबर आंसर हो जाएगा ना। ये डेरिवेशन टाइप का था, इसको सॉल्व करना था, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे क्वेश्चन। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।